आगे करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अगर कोई बैठा है तो अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक मन हो जाए और पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन पर। बोले पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करती हूँ अपनी लाइफ पर, मेरे जीवन पर तेरा मैं स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा। मेरे मन में मैं तेरा स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा, मेरे विचारों के ऊपर मैं तेरा स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा, मेरे शब्दों के ऊपर मैं तेरा स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा, मेरे आत्मा पर मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मेरे जीवन पर पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा। आज मैं जैसा आया हूँ वैसा नहीं जाऊंगा, मैं तेरी ग्रेस को, तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को लेके जाऊंगा प्रभु। बोलो बोलो खुदावन, आज मैं जैसा आया हूँ वैसा वापस नहीं जा रहा, तेरे रूह से भरकर यहाँ से जा रहा हूँ खुदावन। बोलो बोलो सारी चर्च प्रार्थना करो। बोलो बोलो खुदावन, मैं सेम नहीं जा रहा, मैं सेम नहीं जा रही, मैं सेम नहीं जा रहा। तेरी डिलीवरेंस, तेरी हजूरी मुझे छुएगी आज, तेरी ग्रेस मुझे छुएगी आज, मैं सेम नहीं जा रहा। बोलो बोलो खुदावन, मैं सेम नहीं जा रही, मैं सेम नहीं जा रहा। प्रभु तेरा आत्मा आज मुझे छुएगा और ब्लेस करेगा, प्रभु तेरा आत्मा आज मुझे डिलीवर करेगा, प्रभु तेरा आत्मा आज मुझे मुझसे बात करेगा, प्रभु तेरा आत्मा आज मुझे ब्लेस करेगा, हील करेगा, डिलीवर करेगा। बोलो खुदावन, मैं सेम वापस नहीं जा रहा, मैं सेम वापस नहीं जा रही, मैं तेरी आत्मा से भरपूर होकर जा रही, मैं तेरी आत्मा से भरकर जा रहा हूँ, तेरी ग्रेस को लेके जा रही हूँ, तेरी डिलीवरेंस को लेके जा रही हूँ। आज मैं सेम नहीं जा रहा परमेश्वर। बोलो खुदावन, तेरा आनंद, तेरी सामर्थ मेरे जीवन में आज आएगी और मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठा के बोलो, तेरा आनंद मेरा बल है, तेरा आनंद मेरी सामर्थ है, तेरा आनंद मेरी शक्ति है। बोलो यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा ईमान है, यहोवा पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह मुझे संभालेगा, वह मुझे बीमारियों से बचाएगा, वह मुझे शैतान से बचाएगा, वह मुझे जीवन से जीने का अनुग्रह देगा, वह मेरे श्रापों को खत्म करेगा, वह मेरे पापों को माफ करेगा और वह मुझे आगे लेके जाएगा। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, तेरी हजूरी आज मुझे छुए। बोलो मैं सेम वापस ना जाऊं, बोलो मैं सेम वापस ना जाऊं, बोलो मैं सेम वापस ना जाऊं, मैं सेम ना जाऊं परमेश्वर। बोलो मैं डिलीवर होकर जाऊं, मैं आत्मा से भर कर जाऊं, मैं चंगाई को लेके जाऊं परमेश्वर। बोलो मैं सेम वापस ना जाऊं। हाथों को उठा के बोलो ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इसी तरीके से साइलेंट होकर प्रार्थना करेंगे। खुदावन जो वचन, जो गवाहियां आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। सब प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। अपने मुंह को खोलो, सारी चर्च प्रार्थना करो कि खुदावन तेरा वचन मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। बोलो मैं सेम ना जाऊं प्रभु, तेरे वचन को लेकर यहाँ से जाऊं परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी को लेकर यहाँ से जाऊं प्रभु। बोलो खुदावन मैं सेम ना जाऊं प्रभु, मैं सेम ना जाऊं खुदावन। तेरा आत्मा मुझे ब्लेस करे, मुझे डिलीवर करे और मुझे आगे लेके जाए। तेरा वचन मुझसे बात करे, तेरा वचन मुझसे बात करे। अपने मुंह को खोलकर सारी चर्च प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर तेरा वचन मुझसे बात करे और मैं सेम ना जाऊं। अपने मुंह को खोलो, सब प्रार्थना करो। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, सारी चर्च प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद हो, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद हो, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद हो। हेवनली फादर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हेवनली फादर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हेवनली फादर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हेवनली फादर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, जोर से खुदावंत की तारीफ करेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा,
प्रभु की हजूरी में, जहां से तू सेम नहीं जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रभु के कलाम को, आधा घंटा 15 मिनट ध्यान से सुनना। आप कौन कौन दाऊद के बारे में जानता है? हाथों को 150 जो जिसने लिखे, किसने लिखे हैं? बोलो दाऊद ने। किसने लिखे हैं? दाऊद ने। ध्यान से सुनना प्रभु के वचन। माइक बंद कर दो सभी अपने, ताकि आवाज में। आपको पता है दाऊद ने 150 जो बूढ़ लिखी है, और जब आप उसकी जिंदगी को देखते हैं तो वो राजा कैसे बना? कितने लोग जानते हैं वो राजा कैसे बना? क्यों प्रभु ने, चलो मुझे बताओ, उसके पिता का नाम क्या था? दाऊद के पिता का नाम जस्सी। क्या नाम था? बोलो जस्सी। हाँ, आपको पता है उसके बहुत सारे भाई थे, पर बाइबल कहती दाऊद राजा जो था वो भेड़ों को चराने का काम करता था। कौन सा काम करता था? भेड़ों को चराने का काम करता था। और जब डेविड भेड़ों को चराता था, एक चीज उसके जीवन में पाई जाती थी, वो खुदा के साथ हमेशा कनेक्ट रहता था। क्या रहता था? बोलो कनेक्ट रहता था। हालेलुया। एक बिलीवर, एक पास्टर, एक खुदा का बंदा अगर 24 घंटे खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है तो कभी वो प्रभु से वो नहीं ले सकता जो प्रभु ने उसके लिए रखा है। हालेलुया। कैसे? घर में हम जब रहते हैं तब भी हमें खुदा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जब हम स्कूल में जाते हैं तब भी हमें खुदा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। ऐसे दाऊद की लाइफ थी। दाऊद जंगल में भेड़ चरा रहा है, तब भी वो डर रहा है खुदा से कि कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। अगर वो घर में है तो तब भी डर रहा है, अगर वो अपने पिता के पास है तब भी डर रहा है। हमारी तरह नहीं है चर्च में हम स्वर्गदूत नजर आते हैं और बाहर हमारा कनेक्शन टूट जाता है। पर वचन में क्या लिखा? तुम्हारा कनेक्शन हमेशा खुदा के साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो हमारे कनेक्शन को खुदा के साथ तोड़ती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वो चुगलियां, वो इंस्टाग्राम, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कनेक्शन को पवित्र आत्मा के साथ तोड़ती हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के वचन को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कनेक्शन को खुदा के साथ जोड़ती हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कनेक्शन को खुदा के साथ तोड़ती हैं। क्योंकि डेविड, आप सब किसी न किसी काम के लिए चुने गए हैं। अगर डेविड खुदावन का बंदा, खुदावन का जन एक राजा बना तो उसके पीछे क्या था? उसका सीक्रेट क्या था? वह दुख में भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, वह सुख में भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, वह घटी में भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। वह कोई भी हालात में क्यों नहीं है, वह खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम इंसान, हमसे 100 गलतियां हो जाती हैं। हम डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा कनेक्शन खुदा के साथ टूट जाता है। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें चुगली करनी पड़ जाती है, कभी कभी हमारे काम में हमें हेरा फेरी हो जाती है, हमसे कनेक्शन टूट जाता है। और जितना जिसका कनेक्शन टूटा है होली स्पिरिट से, वह उतना ही परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। आपका दिल पास्टर से और बाइबल से अधिक आपका दिल जानता है आप खुदा के साथ कितने जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बेशक मैं यहाँ पर कपड़े डालकर, पजामा कुर्ता डाल के आया हूँ और आपको प्रचार कर रहा हूँ, पर मेरा दिल ये बात 100% जानता है कि मैं खुदा के साथ कितना जुड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। और आपका दिल, आपका मन इस बात को डेली, इस बात को जानता है और आपसे बात करता है कि बेटा तू इस बात में गलत है। हालेलुया। कभी कभी आप ज्यादा गुस्से में बोल देते हैं, बाद में आपको रियलाइज होता है, एक आवाज आती है तूने ये गलत किया। वो किसकी आवाज होती है? वो आत्मा की आवाज होती है जो आपके मन से बात करती है। हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट आप सबको दिया गया है, परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है, पर वो बात कैसे करता है? वो बात कब करता है? जब आपका कनेक्शन टूटता है तो वो आपसे बात करता है कि बेटा ये बात तूने गलत बोली, देख तू चर्च जाने वाली, देख तूने बपतिस्मा लिया, अगर तू भी झूठ बोलेगी उसकी तरह तो तेरे में और उनमें फर्क क्या है? पर आप उस आवाज को नहीं समझ पाते और आपका कनेक्शन जब टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, एक दिन आप इतने खुदा से दूर हो जाते हैं
कि खुदा आपको पास भी नहीं लेके आ पाता है और आप इतना दूर हो जाते हैं और फिर आप दोष लगाते हैं रब ने मेरे ना चंगा नहीं किया। हालेलुया। अगर मैं मसीह हाँ तो ਇਹ क्यों हुआ मेरी लाइफ से, ਇਹ क्यों हुआ, ਇਹ क्यों हुआ, ਇਹ क्यों हुआ। एक चीज याद रख कि तेरा कनेक्शन खुदा दे नाल सही आ या नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर रब हैगा तो मेरे घर दे हालात इदा क्यों, मैं तो मसीह हाँ, मैं तो जन्म तो ही क्रिश्चियन हाँ। एक बात याद रखना, दुनिया का कोई ऐसा नबी नहीं है बाइबल में जिसने दुख ना उठाया हो। एलिया नबी, बाइबल कहती है उसके मुंह से खुदा ने निकाला कि राजे को बोल अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? और अकाल पड़ा और एलिया भी उस अकाल में था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? खुदा ने अगर बोल दिया तो एलिया को खुदा ने आसमान में नहीं उठा लिया कि काल पै गया तो तेन मैं लगा ला के देख, नहीं। वो भी बाइबल कहती उसी अकाल में दुख में है पर खुदा उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आप कहीं भी अनॉइंटेड क्यों नहीं है, आप खुदा के बंदे क्यों नहीं है, पर आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगी। पर अगर आप सीरियस है खुदा में, कोई अंधकार की शक्ति आपके कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी की चुगली आपके कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएगी, किसी का विरोध आपके कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएगा, किसी की इधर उधर की बात, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई सॉन्ग आपके कनेक्शन को खुदा के साथ तोड़ नहीं पाएगा। अगर आपने दिल में ठान लिया है कि मैं दाऊद की तरह तेरी सना करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं उस भेड़ बकरी चलाने वक्त भी तेरी सना करूंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा तब भी तेरी सना करूंगा, और आखिरी सांस तब मेरे सांस होगी तब भी मैं तेरी सना करूंगा। हालेलुया। जब इस तरीके का मन खुदा के साथ बंदा बना लेता है तो कोई अंधकार की शक्ति उसे दूर नहीं कर सकती खुदा से। हालेलुया हालेलुया। याद रखो प्रभु के बंदो, हर एक के पीछे शैतान लगा हुआ है। शैतान आपको चर्च से क्यों अलग करता है? क्योंकि उसे पता है यही वो चीज है जिस जब ये जाता है तो इसका कनेक्शन खुदा के साथ बनता है। हालेलुया। क्यों वो प्रभु के दासों से आपको अलग करता है? क्यों वो आपको चर्च में नहीं जाने देता? क्यों वो आपको बाइबल नहीं पढ़ने देता? क्यों वो आपका 24 घंटे टाइम वेस्ट करता है? क्योंकि उसे पता है यही वो चीज है जिसके द्वारा ये खुदा के साथ मुलाकात करेगा। हालेलुया हालेलुया। आप एक बात याद रखो, जब आपको पता चलेगा प्रार्थना का टाइम है तो आपको नींद आएगी, आपको बहुत ऐसी चीजें होंगी, आपको पता चलेगा बाइबल पढ़नी, आपको पता चलेगा वर्शिप का टाइम हो गया, मेरा रोजा रखने का टाइम हो गया। उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा बाइबल पढ़ने को, आपका फास्टिंग करने को मन नहीं करेगा, आपका दुआ करने को मन नहीं करेगा, क्योंकि शैतान इस बात को समझता है और जानता है यदि ये डेली कनेक्ट रहेगा खुदा के साथ तो एक दिन ये बहुत प्रभु की ब्लेसिंग में बढ़ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है आत्मा में बुजुर्ग कौन होता है, स्पिरिट में बुजुर्ग कौन होता है? एक वो नहीं होता जो बुजुर्ग है, पास्टर है 90 साल का, वो नहीं। प्रभु ने कहा तुम आत्मा में बुजुर्ग हो चुके हो। क्यों? क्योंकि तुमने पाप के विषय में जान लिया है, सच के विषय में जान लिया है। अब तुम्हें पता है सच्चाई क्या है और अब तुम्हें पता है पाप क्या है और पवित्रता क्या है। वो आत्मा में बुजुर्ग हो जाता है जो पवित्रता में रहता है और पाप को मना करता है। हालेलुया हालेलुया। वो नहीं है अपनी, वो नहीं है स्पिरिचुअल जो अभी 25 साल हो चुके हैं खुदा में, अभी भी वो गलतियां कर रहा है, अभी भी गुस्से में आ रहा है, अभी भी वो चीजें हो रहा है। वो बुजुर्ग नहीं है आत्मा में, वो बुजुर्ग है जो पाप को पैरों के नीचे रोंद चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। जो डरता है, मैं किसी पास्टर के खिलाफ ना बोलूं। अगर आपने प्रेयर माउंटेन कल देखी हो हमारी स्पिरिचुअल फादर की, 2 दिन प्रेयर माउंटेन चली ना 14-15 तारीख को, अगर आपने उनमें एक वचन उनका सुना हो, कहते श्रापित होते हैं वो लोग जो पास्टर्स के खिलाफ बोलते हैं घरों में बैठकर। हालेलुया। उनके वर्ड है, मैंने डाला है अपने स्टेटस पर भी, डाला नहीं डालूंगा, वो क्लिप मुझे किसी ने डाली। कहते वो श्रापित होते हैं लोग जो खुदा के लोगों की खिलाफत करते घरों में बैठकर। पता है क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। और मैं बोलता हूँ
अभी अभी जो मैंने स्पिरिट में फील किया, हमारा जो मोहल्ला है वो खुदा से बहुत दूर हो चुका है। सच बोल रहा हूँ, होली स्पिरिट के द्वारा मैंने फील किया लोग पीछे जा रहे हैं खुदा से बहुत। प्रार्थना भी हो रही है, हमारे कन्वेंशन भी हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, पर लोग खुदा से पीछे जा रहे हैं। पता क्यों वो हठीले हो चुके हैं, क्यों उनका मन इतना ढीठ हो चुका है? क्योंकि उनका मन चातर और चालाक हो चुका है। उनको बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए, उनको बहाना चाहिए किसी चर्च के खिलाफ बोलने के लिए, उनको बहाना चाहिए बस कि पास्टर साढ़े ना बुलांदा नहीं। ये चीजें उनको इतना परमेश्वर से दूर करती है, वो लेकर भी कुछ नहीं ले पाते। हालेलुया। और बाहर के लोग आशीष ले आते हैं, एक कॉल पर लोग हील हो जाते हैं, एक कॉल पर लोग डिलीवर हो जाते हैं, एक मैसेज पर लोग आशीष पा लेते हैं, और वो लोग नहीं ब्लेसिंग पाते। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है खुदा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कनेक्टेड नहीं है? वो टीवी के साथ कनेक्ट है, वो चुगलियों के साथ कनेक्टेड है, वो विरोध के साथ कनेक्टेड है, वो इधर उधर की बातों के साथ कनेक्टेड है। आपको पता है मैन ऑफ गॉड की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना इंसान समझता है। कितने लोग प्रभु के वचन को समझ रहे हैं? आप सब आशीषित है कि आपने सोल पिंड में जन्म लिया, क्योंकि खुदा ने यहाँ पर दरिया बहाई वचन की। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ब्रांच पड़ती है, यहाँ पर हमारे पिंड में कौन सा ऐसा दिन है जहाँ बंदगी नहीं होती? पर आप फिर भी अगर खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं है तो खुदा आपसे हिसाब मांगेगा और आपका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। इमेजिन करो अगर आज आप इस धरती को छोड़कर चले जाए तो क्या जवाब देंगे उस खुदा को कि मैं तो बहुत खिलाफ बोलती थी, मैंने तो तेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा, मैंने जो मुंह में आया मैंने वो बोल दिया, मैंने कुछ कनेक्शन नहीं रखा। मेरी बात समझ आ रही है? वो कभी बंदा आशीषित नहीं हो सकता जो बंदा अपनी जुबान को, अपने मन को, अपनी स्पिरिट को अपने कंट्रोल में नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। पैजी कितना मंदा ही हाल चाल रहा है, बहुत मंदा। पैजी ताड़ा फाइनेंस कितना वो माड़ा हाल है। साढ़े घर से तो दाल चौल ही है नहीं, वो वैसा ही होता है जैसा हम बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे घर में खुदा की आशीष है, मैं आनंदित हूं। झूठ बोलते हैं कि किसी को मालूम ना पड़ जाए हमारे घर में इतना कुछ है। हालेलुया। हम डेली अगर होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट रहेंगे तो वो अनुग्रह, वो ग्रेस हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पहला पॉइंट, अगर आप खुदा के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, अपने दिल में वर्शिप करते रहे हमेशा। मुंह पर आपके कुछ और हो पर आपका दिल वर्शिप में लगा रहे, आपके अंदर बाइबल चलती रहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपके मन में भजन, बाइबल का की तरह मन भजन कीर्तन करता रहे, कन्वे जबूर पढ़ते रहो मन में। खाना बनाते समय अपने दिल में कन्वे जबूर पढ़ो, कुछ करते समय अपने मन में 23 जबूर पढ़ो। वर्शिप करो अपने मन में, मुंह में ना करो पर मन में करते रहो। आप देखेंगे आपकी स्पिरिट खुदा के साथ कनेक्ट रहेगी। ये बहाना आपके पास नहीं रहेगा, साथे को तो टाइम नहीं, सवेरे उठी ना रोटी बनानी पैंदी, काम पे जाना पैंदा, ये करना पैंदा है, वो करना पैंदा है। सब करने के बाद भी खुदा ने आपको टाइम दिया है, खुदा ने आपको रात दी है, और वो रात आप सोकर बिताते हैं। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो मोदी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको खुदा ने टाइम नहीं दिया। हर एक के पास टाइम है, पर अगर आप खुदा के साथ प्यार करते होंगे, आप टाइम में से टाइम निकाल लेंगे खुदा के साथ बैठने के लिए। हालेलुया। और आपका प्यार नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, आपके पास समय भी होगा, आपके पास सब कुछ होगा, पर आप खुदा के साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो स्पिरिट है, वो खुदा के साथ प्यार नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा से कुछ लेना चाहते हैं चर्च, तो अपने दिल में वर्शिप करते रहे। कुछ ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में रखें कि कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जो खुदा के वचन के खिलाफ हो। कोई भी ऐसी चीज आपके मुंह में ना आए जो आपको लगे कि ये प्रभु के वचन के खिलाफ, ये चीज ऐसी है। हमेशा डरते और कांपते रहो, उसकी प्रेजेंस में रहो, क्योंकि खुदावन ये चाहता है कि वो आपको ब्लेस करे, वो आपको आगे लेके जाए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमेशा अपने पड़ोसी को बोलो, हमेशा अपने दिल में खुदा के साथ कनेक्टेड रह, ताकि खुदावन की आशीष तेरे जीवन में बहुतायत से आए।
हालेलुया। चर्च बहुत सारी चीजें हैं हमें जो पीछे करेंगी, हमारे घर के हालात हमें पीछे करेंगे, हमारे बहुत चीजें, एक नहीं हजारों चीजें ऐसी आएंगी जो हमें खुदा के साथ पीछे करेंगे। किसी सियाने बंदे ने क्या, तोड़न वाले बहुत होंगे पर जोड़न वाला केवल खुदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर में आगे लेके जाने वाले बहुत कम होंगे, और अगर आप खुदा में आगे नहीं जाएंगे तो कभी खुदावन की ग्रेस आपके जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल से हमेशा बात करो कि कौन सी ऐसी कमी मेरे दिल में है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है। पास्टर्स के लिए दुआ करो, मोहल्ले वालों के लिए दुआ करो, उन्नति के लिए दुआ करो। बंद कर दो लोगों को बैक करना, बंद कर दो लोगों के खिलाफ बोलना, बंद कर दो। परमेश्वर अपने आप सब कुछ प्रकट कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। वो नहीं चाहता मेरे बेटे और बेटियां संघर्ष करें, वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हमेशा दृढ़ रहें, मजबूत रहें, अड़े और खड़े रहें, ताकि खुदावन की ग्रेस उनके जीवन में आ सके। हालेलुया। बहनों, आपको भी अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल करना है। चलते फिरते डरते रहना है परमेश्वर से। हमेशा इस बात पर फोकस करना है कि मेरा मन, मेरी स्पिरिट कितनी खुदा के साथ जुड़ी हुई है, मेरी आत्मा कितनी खुदा के साथ जुड़ी हुई है। क्या मैं डेली वर्शिप करता हूँ? क्या मैं डेली प्रार्थना करता हूँ? क्या मैंने अपने मोहल्ले वालों के लिए प्रार्थना की? क्या मैं पास्टर्स के लिए दुआ कर रहा हूँ, या मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ? हालेलुया। बंदा बीमार कब होता है? जब वो ज्यादा बोलता है, हद से ज्यादा बोलता है, जो मुंह से आया वही बोल सकता है, उसको बात का भी नहीं पता होगा, वो बोल देगा, वो बीमार हो जाता है। क्योंकि ज्यादा बोलने वाला मनुष्य कभी खुदा के अनुग्रह को अपने जीवन में नहीं लेके आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी स्पिरिट खुदा के साथ जुड़ी। जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ब्लेस करे, प्रभु आशीषित करे। हंस में, मजाक में बोलो, वो भी अच्छी तरीके से बोलो। सब कुछ आत्मा में बोलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके खुदा के साथ कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगी, पर आपका कनेक्शन यीशु के नाम में बना रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कोई ना तोड़ पाएगा यदि अपने दिल में इस बात को दृढ़ कर लिया, जीऊं मरूं खाऊं पीऊं जो कुछ भी करूं मैं खुदावन के लिए करूं। कोई ना तोड़ पाएगा आपके कनेक्शन को। हालेलुया। मजबूर से मजबूर हालात आ जाए, मैंने खुदा को बोला है, मैंने कहा खुदा 2 लोग आएंगे प्रचार करूंगा, कोई हालात मुझे तेरे कलाम को करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब दिल में ठान लिया मरना है खुदा के लिए, जीना है खुदा के लिए, तो कोई चीज हमें हिला नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हाथी चलता है तो बहुत सारे लोग हाथी के पीछे लगकर भौंकते हैं। समझ आ रही है? आप एक बड़ी जर्नी में है। हालेलुया। आप एक बड़ी मसीहत जर्नी में है। जब आप चलेंगे बहुत सारी चीजें बोलेगी, आप आत्मा में हाथी है, आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बस दिल में आपने ठानना है कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, कुछ भी हो मेरी लाइफ में, कैसे भी हालात हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं कमजोर हो चुका आत्मा में तो मैं फास्टिंग करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। अगर मेरे में अंदर कमी है तो मैं कोशिश करूंगा प्रार्थना करके उस कमी को निकालने के लिए। और वचन में लिखा है यदि तू 1 कदम आएगा मैं तेरी ओर 10 कदम आऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि पकड़ ना सके, मेरे कान इतने भारी नहीं कि सुन ना सके। परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि वो हमारा बाप हमेशा हमारे बैक में रहता है। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है खुदा के वचन में, आप वायदे पढ़े, बाइबल में बड़े बड़े वायदे हैं, उसके वायदे इतने मजबूत है कि बड़े हैं, वो हमेशा हमारे बैक में रहकर हमारी सपोर्ट बनता है यीशु के नाम में। हालेलुया। समसून जब शेर के सामने था खुदा ने ऐसा बल दिया, उसने शेर फाड़ दिया। दाऊद जब गोलियत के सामने था खुदा ने ऐसा बल दिया, उसने गोलियत को मार दिया। अब जब शैतान के सामने होंगे खुदा ऐसा बल देगा, शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस एक वायदा, एक वाचा अपने दिल में रखनी है कि कुछ भी हो मैं वो चीजें नहीं बोलूंगी जो दुनिया बोलती है, मैं वो चीजें नहीं सोचूंगी जो दुनिया सोचती है, मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा जो दुनिया खाती है। मैं अलग रहूंगा, मैं अपनी स्पिरिट में अलग रहूंगा, मैं अपने चाल चलन में अलग रहूंगा, ईमानदारी रखूंगा अपने काम में, हेरा फेरी नहीं करूंगा। ये चीजें करके आप दाऊद की तरह फेवर पाएंगे। एक दिन गद्दी आपके पास होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया,
हालेलुया। चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें सामना करनी पड़े, कैसे भी हालात आपकी लाइफ में आ जाए, आप इतने मजबूत और अड़े और खड़े रहेंगे कि आपको कोई हिला ना पाएगा। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बस एक वायदा, एक वाचा, एक मजबूत अपने दिल में रखना है, एक जुनून अपने दिल में रखना है कि हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परिस्थिति करने को। हालेलुया। दिन रात उसके साथ बैठो, चैलेंज रखो अपनी लाइफ में कि खुदावन, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें मुझे तुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं, पर मैं तेरे करीब रहूंगा। मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां, मेरे दुख मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकते। हालेलुया। जीऊं चाहे मरूं मैं तेरा हूँ, बीमार कर दे चंगा कर दे मैं तेरा हूँ, कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए मैं तेरा हूँ। ऐसा वाचा, ऐसा कनेक्शन अगर आप खुदा में रखेंगे, जैसे अब्राहम ने रखा, 24 साल उसे कुछ नहीं मिला, पर उसने अपना वायदा, अपना वाचा जो खुदा के साथ रखी थी कि खुदा तू मुझे संतान दे या ना दे, बच्चा दे या ना दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु ने उसे इतने बच्चे दिए, इतनी आशीष दी कि आज जो भी मसीह में मरता है तो उसकी गोद में जाकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार, ये वादा आप खुदा के साथ रखें। जो आप खुदा से मांग रहे उसे साइड पे कर दे कि खुदा ए दे मेनू, ए दे। जो सेल्फिश क्रिश्चियन होंगे वो आखिर के दिनों में गायब हो जाएंगे। जो सेल्फिश होंगे कि प्रभु को ये मिल जाए, प्रभु को वो मिल जाए, प्रभु के इस तरह हो जाए, वही लोग आशीष पाएंगे। जो लोग सेल्फिश नहीं बल्कि दिल में ठान के बैठे होंगे कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा खुदा है। हालेलुया। तू आशीष दे या ना दे, तू मेरा खुदा है। तू बरकत दे या ना दे, तू मेरा खुदा है। जो इस चीज को अपने दिल में मजबूती की तरह, चट्टान की तरह ये सोच के बैठेंगे कि खुदावन कुछ भी हो जाए मैं तेरा पीछा करना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, वो कभी खाली नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदावन को थैंक्स करना शुरू करें। सब जन थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते रहे। बोले बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो खुदावन मेरे टूटे कनेक्शन को अपने साथ जोड़। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। बोलो खुदावन मेरे टूटे कनेक्शन को अपने साथ जोड़। मेरा कनेक्शन तुझसे टूट चुका है, मेरा कनेक्शन तुझसे टूट चुका है। बोलो खुदावन मेरे टूटे कनेक्शन को अपने साथ जोड़ दे। मेरी टूटी हुई वेदी, जो प्रार्थना की वेदी टूट चुकी है, उसे बना। मेरी टूटी गई बाइबल रीडिंग की वेदी, उसे बना। मेरे कनेक्शन को अपने साथ जोड़ परमेश्वर। हाथों को उठा के प्रार्थना करे सारी चर्च। बोलो बोलो खुदावन मेरे कनेक्शन को अपने साथ जोड़ दे। मेरे टूटे कनेक्शन को अपने साथ जोड़। बोलो खुदावन मैं अपने कनेक्शन को तेरे साथ जोड़ना चाहती हूँ। बोलो बोलो खुदावन मेरे टूटे कनेक्शन को जोड़ दे। मेरे गलतियों गुनाहों को माफ कर दे, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। बोलो मैं अपने टाइम को तुझे दे पाऊं। बोलो मैं बाइबल पढ़ पाऊं परमेश्वर, मैं अपने टाइम को तुझे दे पाऊं, मैं फास्टिंग कर पाऊं, मैं प्रेयर कर पाऊं। प्रभु ऐसा अनुग्रह मुझ पे कर। सारी चर्च प्रार्थना करे खुदावन के आगे कि खुदावन ऐसा अनुग्रह मुझ पे कर कि मैं तेरे सामने बैठ पाऊं। प्रभु मैं प्रार्थना कर पाऊं। प्रभु मेरे टूटे कनेक्शन को फिर से जोड़ दे प्रभु जी। जैसे तूने परमेश्वर अपने वचन में बहुत सारी टूटी हड्डियों को जोड़ा, टूटे कामों को जोड़ा, उसी तरीके से मेरे टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ दे परमेश्वर। मैं तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर। सब चर्च प्रार्थना करे हाथों को उठा के, मांगे मांगे मांगे। सब चर्च प्रार्थना करे हाथों को उठा के। बोलो खुदावन मेरे टूटे कनेक्शन को जोड़ दे। बोलो खुदावन मेरे टूटे कनेक्शन को जोड़ दे। अपने हाथों को उठाए खुदावन के आगे प्रार्थना करें। बोलो खुदावन मेरे टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ दे, मेरे टूटे गए कनेक्शन को जोड़ दे परमेश्वर। तेरे सामने मैं आता हूँ परमेश्वर। मेरे मन को साफ कर परमेश्वर, मेरे दिल को साफ कर परमेश्वर। मेरे जीवन में अपनी आशीष को उतार परमेश्वर। आज मैं सेम न जाऊं परमेश्वर, आज मैं सेम न जाऊं परमेश्वर। आज मैं तेरे छुटकारे को लेके जाऊं परमेश्वर। तेरी ग्रेस मेरे जीवन में आए परमेश्वर, तेरा छुटकारा मेरे जीवन में आए परमेश्वर, तेरा वचन मेरे जीवन में आए परमेश्वर, तेरी हीलिंग मेरे जीवन में आए परमेश्वर। आज मैं सेम वापस ना जाऊं परमेश्वर। बोलो बोलो खुदावन आज मैं सेम वापस ना जाऊं परमेश्वर। तेरे अनुग्रह मेरे जीवन पे आए खुदावन। बोलो मेरे गुनाहों को माफ कर प्रभु जी। मेरे टूटे हुए कनेक्शन को अपने साथ जोड़ परमेश्वर।
मेरी टूटी हुई वेदी को अपने साथ जोड़ परमेश्वर, मेरी टूटी हुई चीजों को अपने साथ जोड़ परमेश्वर। बोलो मैंने जितना तेरे सेवकों के खिलाफ बोला मुझे माफ कर। मैं सभी पास्टर्स के खिलाफ बोलने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। पिता एक दास को ब्लेस करे, पिता एक दासी को ब्लेस करे प्रभु। बोलो खुदावन अपना अनुग्रह मेरे जीवन पे करे प्रभु, अपनी दया मेरे जीवन पे करे। बोलो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तू मेरे कनेक्शन को फिर से जोड़ेगा और मैं दिन रात तेरे साथ बैठूंगी। मेरे गुनाहों को तू माफ करेगा और मुझ पर अपना अनुग्रह करेगा कि मैं तुझ पर चल सकूं, तेरे वचन पे चल सकूं और आगे बढ़ सकूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम सोनिया है। जो बहन इसी गांव की रहने वाले हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जो बहन चाहती थी कि मेरा हस्बैंड फौज में जाए। इस बहन ने आपसे लगातार प्रेयर करवाई, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। इसके हस्बैंड का वीजा भी आ गया था और टिकट भी हो गई थी। जब इनका हस्बैंड दिल्ली पहुंचे पहले मुझे बताओ कि कितने साल बाद उसका वीजा है? कितने? 2 साल बाद। अभी मेन गवाही सुनना। चलो वीजा तो सबका आता है, गवाही तो सब। ये जो मेन बात है वो सुनना। क्या हुआ आपकी लाइफ में जब वो यहाँ से पहले इन्होंने, हाँ शुरू में बताना कैसे खुदा ने आपके हस्बैंड को ब्लेस किया। ध्यान से सुनना। इन्होंने खाना बनाया था हमारा टीम का सभी का, तो हम खाना खा के जब आए तो यहाँ से वो अमृतसर गए या दिल्ली गए सीधा? हाँ, यहाँ से वो दिल्ली गए ट्रेन में, गाड़ी में, वो ट्रेन में गए ना, गाड़ी में गए और वो दिल्ली गए। ठीक है, दिल्ली जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ बताओ जरा, थोड़ा सा बताओ, माइक में बताओ, आप बताओ भाई। नहीं, क्या हुआ जब वो वहां पर चेकिंग करवा रहे थे, इंक्वायरी हो रही थी, जो प्रोसेसर था उनका। आपने मुझे 4 बजे कॉल किया कि वहां पर उनके कागज पूरे नहीं हो रहे, और जो कागज है वो पूरे नहीं हो रहे, और जो आपका हस्बैंड है वो गुस्से में आ गया कि तूने मुझे बाहर भेज दिया। आपको वो एयरपोर्ट में गाली निकालने लगा कि मुझे तूने बाहर भेज दिया, मेरे तो यहाँ पर कागज नहीं पूरे हो रहे। गवाही सुनो जरा, बड़े मजेदार गवाही। तो फ्लाइट में कितना टाइम रह चुका था कि फ्लाइट उड़ने वाली थी? सुनो मेरी बात, फ्लाइट का एग्जैक्ट टाइम कितना था? 6:46। एग्जैक्ट जो टाइम था फ्लाइट का उड़ने का वो 6:46 थी। यहाँ से दिल्ली से फ्लाइट उड़नी थी। ध्यान से सुनना। और उनका जो कागज थे वो लेट हो गए, और आपको पता है जब चेकिंग होती तो कितना काम होता है। और ये मुझे कॉल पे कॉल कर रही है, पास्टर जी 6:46 हो गए, फ्लाइट उड़ने वाली। तुरंत खुदा ने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, खुदा साथ है। आधा घंटा लेट हो गई फ्लाइट। तारीफ करे जोर से। वो जैसे जैसे टाइम, सुनो गवाही क्या है, कभी नहीं हुआ ऐसा। वो जैसे जैसे इनके कागज पत्र काम नहीं हुए, वो कहते रहे ये नहीं है वो नहीं है, वैसे वैसे टाइम फ्लाइट लेट होती रही। और इनके हस्बैंड का एक पैर जहाज में था और एक बाहर था, तब वो फ्लाइट में गए। तारीफ करे खुदावन की। खुदा ने कैसा काम किया कि एक पैर अंदर है और एक बाहर है और फ्लाइट उड़ने वाली। परमेश्वर ने कैसा काम किया, जब तक उसके कागज, उसकी चीजें पूरी नहीं हुई, वो फ्लाइट को खुदा ने रोक दिया। हालेलुया। ऐसा ही हुआ आपके साथ, ऐसा ही हुआ। और कैसे सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट रह गए थे फ्लाइट उठने के लिए, और तब वो अंदर गए। खुदावन के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। अगर आप प्रेयर वाले हैं, फास्टिंग वाले हैं, तो खुदा फ्लाइट को भी लेट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कभी नहीं ऐसा हुआ कि आधा घंटा फ्लाइट लेट हो गई। हुआ कभी? देखा कभी? 6:46 अगर फ्लाइट है तो उधर ही उठनी है। पर खुदा को पता था कि मेरा एक बंदा रहता है। हालेलुया। वो घर से दुआ करके निकला है, खुदा ने मन बदल दिया। जोर से खुदावंद की तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से। हालेलुया। दोनों के वास्ते हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस बोलेंगे। थैंक यू जीसस। बोलो बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो तेरा छुटकारा मेरे जीवन में आए, तेरी ग्रेस मेरे जीवन में आए, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आए। आज जब तेरा आत्मा मुझे छुए, आज जब हैंकी मुझ पे आए,
तो मैं डिलीवर हो जाऊं, हील हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, सोचो अपनी बीमारी को, क्योंकि आज वो गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज वो शापित हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल हो रहे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल हो रहे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। मेरे नाम मिरेकल हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो खुदावंद, आज जब मुझे तेरा दास छुए तो मैं डिलीवर होकर, हील होकर, आजाद होकर यहाँ से जाऊं यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठा के बोलो खुदावंद मुझे डिलीवर करे, खुदावंद मुझे आजाद करे। मांगे मांगे सारी चर्च प्रार्थना करे। बोलो 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 खुदावंद, जैसे तूने उस बहन के जीवन में मिरेकल किया, मेरी लाइफ में मिरेकल कर। बोलो परमेश्वर, जैसे बहन की लाइफ में तूने मिरेकल किया, उसी तरीके से मेरी लाइफ में मिरेकल कर। बोलो मिरेकल मेरी लाइफ का हिस्सा होने पाए, चमत्कार मेरी लाइफ का हिस्सा होने पाए। मांगे 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 प्रार्थना करें सब चर्च। बोलो बोलो बोलो। यह है कि नॉर्मली खुदा का अनुग्रह धरती पर है। मांगो मांगो प्रार्थना करो सब चर्च। ओ हालेलुया 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 खुदावन, जब ये है कि तेरे लोगों पर आए तो ये हील हो जाए खुदावन, ये डिलीवर हो जाए खुदावन, तेरा रूह ये हील करे। ये प्रार्थना में मसा किया गया है कि जब इनकी बॉडीज पे खुदावन, इनके पेट से शैतानी चीजें निकले खुदावन, ये डिलीवर हो, हील हो परमेश्वर। तेरा आत्मा इनसे बात करे परमेश्वर। मांगो मांगो खुदावन को, बोलो प्रार्थना करो, विश्वास दिखाओ खुदावन को कि खुदावन आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी हीलिंग का दिन है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। मांगे 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 प्रार्थना करें। बोलो बोलो खुदावन, आज मेरे छुटकारे को लेने का दिन है। आज तेरा आत्मा मुझे छुएगा, आज तेरी ग्रेस मुझे छुएगी। मैं डिलीवर होऊंगा प्रभु, मैं डिलीवरेंस को लूंगा प्रभु, मैं छुटकारे को लूंगा प्रभु, मैं तेरी आत्मा के अभिषेक को लूंगा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा, मेरे नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा, अभिषेक कर तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से अभिषेक कर तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से अभिषेक कर तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से अभिषेक कर तेरी आग से मुझको बदल,
अभिषेक करे तेरी आग से, मुझको बदल तेरी आग से, अभिषेक करे तेरी आग से, मुझको बदल तेरी आग से, अभिषेक करे तेरी आग से, पानी बना अभिषेक करे तेरी आग से, अभिषेक करे तेरी आग से, मुझको बदल तेरी आग से, अभिषेक करे तेरी आग से, मुझको बदल तेरी आग से। बोले खुदावन मैं डिलीवर हो चुकी हूँ। हाथ उठाए, ये नॉर्मल है कि आपकी लाइफ पर नहीं लगा। आप मिरेकल और हीलिंग के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाए, बोलो मैं डिलीवर हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं चुनी गई हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं तेरी ग्रेस के द्वारा, तेरे मर्सी के द्वारा आगे बढ़ रही हूँ। हाथ उठाए, थैंक यू जीसस। बोले धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। बोलो हर एक जादू की आत्मा, हर एक टोने की आत्मा, बोलो कैच फायर, बोलो फायर, फायर। गुस्से के साथ, क्योंकि ये महीने आप जानते हैं जादू टोने के महीने हैं, एक्सीडेंट की आत्माओं के महीने हैं। गुस्से के साथ डांटेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे। यीशु मसीह का आत्मा यहाँ मौजूद है, बोलेगा यीशु के नाम में जादू की आत्मा आउट, आउट मेरे घर से, मेरे परिवार से, बोलो आउट, 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 बोलो आउट, बोलो जादू की आत्मा, टोने की आत्मा की आत्मा, होली गॉड, फायर, फायर, फायर। बोलो यीशु मसीह के नाम में जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, एक्सीडेंट की आत्मा, बोलो कोई अधिकार नहीं। बोलो कैच फायर, बोलो फायर, फायर। बोलो मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर यीशु मसीह का लहू लगे। अपने बच्चों को, अपने घर को यीशु मसीह का लहू में छुपाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसा उस बहन के साथ मिरेकल हुआ, अगर कुछ लेट होना होगा तो वो लेट होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कुछ जल्दी आना होगा तो वो जल्दी आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो मिरेकल करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जॉब के साथ ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और बोलेंगे जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। बोलो बोलो खुदावन, तेरा वचन, तेरी बातें जो मैं सुनूं मेरी लाइफ में वो फल लेकर आए। थैंक यू जीसस। पुट्टे आनी जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टे आनी जाना मैनू यीशु ने लगाया। मैं रुकदा नहीं इत्थे, मैं रुकदा नहीं इत्थे, मैनू यीशु ने बनाया। पुट्टे आनी जाना मैनू यीशु ने लगाया। पुट्टे आनी जाना मैनू यीशु ने लगाया। हालेलुया, जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना प्रभु के वचन को। हालेलुया। 4 तारीख को बड़ा क्रूसेट होगा की पिंड का नाम
हाँ, पिंड पड़ाने शाले, तारीफ करे जोर से, नाम भी मुझे नहीं आता मुझे। 4 नवंबर को हमारा क्रूसेट होगा पुराने शाले में। हालेलुया, जोर से खुदा की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। अगले महीने की 4 तारीख, कितनी तारीख? और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आपको, 30 तारीख को आप जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर गुरदासपुर में आ रहे हैं, तो अगर बटाले में गए थे तो बस यहाँ से चर्च की ओर से मैंने करवाई थी, और इस बार भी बस का सोचा है प्रभु की दया से। हालेलुया, सेवा में जाएगी प्रभु की दया से। अगर आप उस चीज के लिए सेवा देना चाहते तो दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बस जो है वो 3-4 हजार लेती है, आप पता है आपको। पिछली बार भी हमने करवाई थी मिलके, तो अगर आप देना चाहते हैं, अगर बस नहीं होगी 2 ऑटो तो जाएंगे ही 30 तारीख को, वो चर्च की ओर से जाएंगे। हालेलुया, अगर आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं देना चाहते तो प्रेयर करें, प्रभु सारे इंतजामों को करे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा स्पिरिचुअल फादर आए और मैं खाली नहीं जाना चाहता, मेरी आदत है रूहें भर भर जानी चाहिए। हालेलुया, वहां वैसे भी बहुत होगी और प्रभु और भी लेके जाएगा। हालेलुया, और 4 तारीख को हमारा क्रूसेट है गांव में, उसके लिए भी आपने दुआ करनी है, क्योंकि एक बड़े वहां पर खुदावन के काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, अभी मेरी पास्टर से बात हो रही थी, कहते कि मैंने 15-16 पास्टर्स को बोल दिया है, वहां पर आएंगे वो मीटिंग में, कलीसिया भी आएंगे लेकर, आप भी आना, कलीसिया भर के लेकर एक वेल एंड गुड मीटिंग होगी, और वो यादगिरी वाली मीटिंग होगी। हालेलुया, हालेलुया, उन्होंने बोला कि बहुत प्रभु काम करेगा। हमने इस बात के लिए प्रेयर भी किया और विजन भी देखा है, बहुत सारी रूहें बचाई जाएंगी। हालेलुया, तो एक मेरी बात मिर्ची लगे या अच्छी लगे, ध्यान से सुन लेना, इस बार सारे सेवादार नहीं जाएंगे, प्लीज मेरी बात को फॉलो करना। बाद में मुझे कोई नहीं बोला, क्योंकि मैं इस बार खुद 4 तारीख को बाहर आकर ऑटो में बिठाऊंगा सेवादारों को। मेरी मर्जी होगी, जो सेवादार जाएंगे वो मेरी मर्जी से जाएंगे। हालेलुया, और वही जाएंगे जो लगातार शुक्रवार चर्च आ रहे हैं, और मैं सभी को देख रहा हूं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं जाएगा, कलीसिया का ऑटो अलग होगा, वो कलीसिया में बैठकर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अगर आप लगातार चर्च में नहीं आ सकते तो आपका सेवादार होने का और कोई फायदा नहीं है। कितने बात मेरी समझ है चर्च? हालेलुया, पिछली बार मैंने बोला था, मैंने सबको अलाउ कर दिया था कल्याणपुर में, पर इस बार नहीं होगा ऐसा। ठीक है, हम मीटिंग भी शुरू करेंगे सोमवार मंगलवार, जब भी खुदा मुझे चाहेगा हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कन्वेंशन के लिए, मीटिंग के लिए। वो लोग जो प्रार्थना में मौजूद होंगे, फिजिकली मौजूद होंगे, वो ही जाएंगे। पाए 2 जान ते पाए 3 जान सेवादार दूरों बारों आ जाएंगे, पर पिंड के सेवादार नहीं जाएंगे। हालेलुया, वही जाएंगे जो लगातार शुक्रवार चर्च आ रहे हैं। क्वायर में भी वही होंगी लड़कियां जो लगातार चर्च में आ रही हैं। बाद में कोई गुस्सा करे, कुछ भी करे, मैं इस चीज को रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा चलाऊंगा। हालेलुया, 4 तारीख को मैं खुद बाहर होऊंगा, यहाँ से ऑटो खुद भेजूंगा। जो बंदा इस मिनिस्ट्री के साथ चल रहा है, जेएमसी के सारे कहते हैं, पर कंधे ना कंधा कोई मिलाता है, जो मिला के सेवकाई ना चल रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਲੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। 10-15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, पर ज्यादा नहीं, भावे 15-20 मिनट इत्थे हाजरी ला के जानी है, तुसीं दुआ करके जानी है, तुहाडा नाम जेड़ा वा फिर वलंटियर दी लिस्ट ते आ जाएगा। हालेलुया, क्रिसमस पर हमारे बीच में चेयरमैन साहब होंगे, जितेंद्र मसीह गौरव होंगे। कोई मैं आगे नहीं, आपको कोई हार नहीं डालेगा, उनके वो ही डालेगा जो बंदा इस मिनिस्ट्री में शुक्रवार लगातार आ रहा है। हालेलुया, क्योंकि मैंने आपको देखा है, कईयों का दिल करता है आ जाता है, सेवादारों का दिल करता नहीं आता। बाद में उन्होंने कहना, क्योंकि मैं इस बार ग्राउंड लेवल पर होकर काम करूंगा,
वही आगे रखूंगा जो बंदा इस मिनिस्ट्री के साथ फेथफुली चल रहा है। हालेलुया। किसी बारह बंदे को, फालतू बंदे को हाथ नहीं डाले, पकड़ाने दूंगा, फूल नहीं डाले दूंगा। वो कलीसिया में आता है, कलीसिया में आए, नहीं आता तो खुदा उसे ब्लेस करे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें। कोई जोकर और मजाक नहीं है, ये सेवका, ये मिनिस्ट्री है। आपका फर्ज बनता है इस मिनिस्ट्री में बोए, इस मिनिस्ट्री में आए, इस मिनिस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिला के जोड़े। हालेलुया। हाथों को उठाएं, 4 तारीख के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रूसेड के लिए। खुदावन का अनुग्रह हर एक इंतजाम करें। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। बोलो परमेश्वर क्रूसेड के सारे इंतजामों को कर, लंगड़े चले और अंधे देखे, मुर्दे जीवित हो खुदावन, कोड़ी शुद्ध हो खुदावन। प्रभु जी तेरा दास जो मिलके इस कन्वेंशन को करा रहा है प्रभु, अपने दास पास्टर थॉमस जी के संग रहे, उनकी फैमिली के संग रहे प्रभु। बहुत सारे लोग हील हो, डिलीवर हो खुदावन, तेरे जीवित नाम में खुदावन। यूथ बजाया जाए, यंग बच्चे बजाए जाए खुदावन प्रभु। क्वायर के ऊपर तेरी अनॉइंटिंग हो खुदावन, वॉलंटियर्स पर तेरी अनॉइंटिंग हो खुदावन। एक बड़ी रूहों की फसलों को हम काटना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। 30 तारीख के क्रूसेड के लिए भी खुदावन तेरा दास जो हमारे गुरदासपुर में आ रहा है खुदावन, बहुत ताई से रूहें बचाइए खुदावन प्रभु जी। बड़े बड़े काम हो खुदावन, हमारे स्पिरिचुअल फादर को लॉन्ग लाइफ दे खुदावन। अपने दास को ब्लेस करे, हमारे पिंड के सेवकों को ब्लेस करे प्रभु, सभी पास्टर्स को ब्लेस करे खुदावन प्रभु। हमारे पिंड में कितनी सेवक आई है उन्हें ब्लेस करे प्रभु। जितने प्रभु तेरे दास है उन्हें ब्लेस करे प्रभु। तेरा आत्मा संग रहे खुदावन, तेरी ग्रेस संग रहे। हाथों को उठा के एक बार फिर से परमेश्वर की दया को क्रूसेड के ऊपर मांगेंगे। 4 तारीख की क्रूसेड के लिए सब दुआ करेंगे, सबकी आवाज मुझे आनी चाहिए। मेरे लिए दुआ करेंगे खुदावन, तेरा आत्मा मेरे साथ रहे, तेरी डिलीवरेंस मेरे साथ रहे प्रभु, तेरे दूत मेरे संग रहे खुदावन। तेरा आत्मा जुम्मत के साथ काम करे। सब चर्च प्रार्थना करें, हाथों को उठा के